प्रदीप जी, एक तो अगर वो कह रहे हैं कि जांच हो, सरकार आप हैं, जांच क्या नहीं हो सकती है? अब अगर हम जांच करेंगे तो आप लोग बोलोगे कि हमने जांच के अंदर वो रिटायर्ड जज से कह रहे हैं, फिर वो बोलेंगे कि जिस रिटायर्ड जज से क्या वो आपसे मिला हुआ, इनको किसी में विश्वास ही नहीं होता भाई। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, बोलिए हर्षवर्धन जी। इनको सब किसी में विश्वास नहीं। राहुल गांधी बोलेंगे कि जिस जज को अपॉइंट किया वो भी मिले हुए हैं। ठीक है, हर्षवर्धन जी। देखिए श्वेता जी, इस डिबेट में समझ में आ गया कि किसी भी ऐसे मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती। मैंने कहा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको देखना पड़ेगा अगर है तो। लेकिन एक लाइन बोल गए भाई, वो अपना ही पक्ष कमजोर कर गए। वो कहे देखा ये लोग बहुत कहते थे वाड्रा का ये जमीन घोटाला, वो जमीन घोटाला, कुछ नहीं निकला। सवाल ये है कि क्या किसी के ऊपर आरोप जब आप लगा रहे हैं तो उसके तथ्य प्रमाण के साथ और अदालत जाने में तो कोई बुराई नहीं है। अगर आपको सरकार पर ये मुझे समझ में नहीं आता कि जब आप कहते हैं कि बार बार अदालत जाने को क्यों कहते हैं। अदालत इस देश में जब आप कहते हैं कहीं न्याय नहीं मिल रहा है तो आप अदालत की तरफ जाते हैं। सरकार के ऊपर जो दबाव बनाना है विपक्ष के तौर पर आप बनाइए, लेकिन जैसे आपने कहा कि वाड्रा के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, सवाल यही है कि क्या मोहन यादव के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा भर रह जाएगा अदालत में? क्या ये क्या कह रहे हैं, क्या कहा आपने अभय जी? अदालत में न्याय मिला मीनाक्षी नटराजन के, ये बड़ा अगर आप सुनिए ना, अरे सुनिए, आप न्यायालय पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, आपको ये पूछना चाहिए ना कि कितने कांग्रेस ने कहा जाके कांग्रेस ने सूचना किसने दी थी मीनाक्षी नटराजन के लोगों ने समर्थन कर दिया, तब उनको अन्याय नहीं दिख रहा। मीनाक्षी नटराजन वाली सूचना किसने दी थी कि उनके खिलाफ मामला है? वो तो ऐसा कोई गंभीर मामला था नहीं, वो क्यों नहीं उसमें लिखा, क्यों नहीं है अरे मामला ही नहीं है ही नहीं मामला, तो क्या लिखते? दूसरी बात, ये मामले है ना 168 एकड़ जमीन के। अरे मैं क्या कह रहा हूं भैया, उसमें एक भी सर्वोच्च अदालत के सिटिंग जज, मैं स्वागत कर रहा हूं आपकी बात का कि मुख्यमंत्री आए सामने और चिट्ठी क्या कह रहे हैं? अभी 2 मिनट पहले कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से मीनाक्षी नटराजन में न्याय नहीं मिला, अब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड व्यक्ति को अपॉइंट कर दो। हाथ जोड़ रहा हूं अभय भाई, प्लीज एक ओबीसी समाज को मत अपमानित करो अपनी राजनीति के लिए। जीतू पटवारी और सबको बोलो मत अपमानित करो ओबीसी समाज को, हाथ जोड़ रहा हूं, मत इतनी नफरत करो, भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबे हुए उच्चप्पा, मत नफरत करो ओबीसी समाज को, पूरे के पूरे समाज को भ्रष्ट मत बताओ जस्ट बिकॉज कांग्रेस को वोट नहीं किया। मत करो अबे भाई, स्टिंग ऑपरेशन, अबे भाई मत करो ऐसा। आपके भी अगर परिवार के या किसी भी तीसरे कांग्रेस के नेता के परिवार के लोग अगर कोई भी कारोबार या कृषि में है तो मैं उनको भ्रष्टाचारी नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार को और राहुल गांधी के परिवार को भ्रष्टाचारी कहूंगा। आप तो ईमानदार आदमी है, आप ईमानदार आदमी है दुबे जी। एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ कि नाकों पर सैकड़ों करोड़ रुपए खाए जा रहे हैं। कैसे बताइए? अच्छा अभय जी आप बता ही नहीं पा रहे कि मोहन यादव जी के परिवार ने कैसे भ्रष्टाचार किया। मैं बैठा हूं, हर सवाल का जवाब। अभय जी मुझे लगता है कि अब इसमें 2 ही रास्ते हैं। एक, या तो जांच जो कि आप लोग कह रहे हैं कि एक रिटायर्ड जज के साथ हो और उसको लेकर दोनों पार्टियों में भी आम राय बननी होगी, या फिर दूसरी चीज न्यायालय। खैर, उस सब के बीच ये बताइए, क्योंकि हम मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर भी आज प्रदीप भंडारी ने आकर बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब कांग्रेस कह रही है आरोप पुराने हैं, लेकिन आरोप हैं वैसे ही। आप चाहेंगे क्या प्रदीप भंडारी उन आरोपों को एक बार रिपीट करें ताकि आप उन पर जवाब दे सकें अभय जी? श्वेता जी, मैं चाहता हूं कि जो इंडियन एक्सप्रेस में आरोप लगे हैं कि सिद्धि विनायक डेवकॉन्स किसकी कंपनी है, मंगल मूर्ति इंफ्रास्ट्रक्चर किसकी कंपनी है, श्री सिद्धि विनायक डेवकॉन्स किसकी कंपनी है, श्री अन्नपूर्णा इंटरप्राइजेस किसकी कंपनी है, श्रेयान डेवलपर्स किसकी कंपनी है, जिस पर आरोप लगे इंडियन एक्सप्रेस ने गंभीर, इसका जवाब दें। 168 एकड़ जमीन आरोपों में कि 1 एकड़ भी भूमि जो है एग्रीकल्चर लैंड से कमर्शियल लैंड में नहीं कन्वर्ट करी गई। तो ऐसे ही राम मंदिर के एसआईटी बना दी। आप जवाब दीजिए ना, राम मंदिर की ऐसी एसआईटी बना दी। श्वेता जी बीच में मत बोलिए, बीच में रोकिए, इनको रोकिए। नहीं, पूरे शो में बीच में इंक्रोच किया। अरे कुछ नहीं इंक्रोच किया भाई, पर्दा नहीं डलेगा। राम मंदिर का चंदा खाया कि नहीं खाया इन्होंने? अरे आप क्या बात करोगे प्रभु श्री राम के मंदिर में दर्शन करने उस पे एसआईटी बिठाई, आपको एसआईटी पे क्या भरोसा है? देखिए श्वेता जी, मैंने आपके हर सवाल का जवाब। प्रदीप जी 1 मिनट उनसे। हाँ सुनिए, ठीक है श्वेता जी, एक 10 सेकंड। मैं बहुत गंभीर आज देश को पता नहीं है वो बात बताने वाला हूं।
1990 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 700 करोड़ की हेराफेरी का विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ नोटिस दिया। इन्होंने क्या किया, उस अधिकारी को रातों रात ट्रांसफर करा दिया। झूठ नहीं, ये अखबार में प्रामाणिक रूप से खबर छपी कि उसको विश्व बंधु गुप्ता नाम के अधिकारी को तमिलनाडु ट्रांसफर कर दिया और पार्लियामेंट में जवाब दिया। 825% दाम बढ़ाकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर निर्माण की जमीन खरीदी। का घुसुंडी की मूर्ति हमारी बेच दी। जो भरत जी ने जिस खड़ाऊ से राज किया रामराज, वो खड़ाऊ बेच खाए, वो स्वर्ण जड़ित शिलाएं बेच खाई इन लोगों ने। सिद्धार्थ मर्यादा पुरुषोत्तम जवाब नहीं दे रहे हैं, वहां पर आप अयोध्या तक अभी मामला ले जा रहे हैं। एक मिनट दीजिए मौका। ये मैंने आपके हर सवाल का जवाब दिया। मैं अब इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप आज्ञा दें श्वेता जी, ये बोल सकता हूँ। डूबे हुए हैं, भगवान शंकर भी दंडित अरे भैया आप सुनो मेरी बात। पुरुषोत्तम देखिए श्वेता जी, करेंगे। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का 13 सेक्शन की राजनीति में क्या कहता है, तो आओ बाहर भी क्या कहता है, आप चेक कर लीजिए। कोई भी व्यक्ति, अबे जी मैंने आपको सुना, काहे इतना परेशान हो रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपने ऑफिस में रहते हुए कोई भी लेजिटिमेट इंक्रीज नहीं कर सकता। अब मुझे बताइए, सिद्धार्थ विहारा ट्रस्ट में आप चेक, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष, प्रियांक खड़गे कर्नाटका मिनिस्टर, दोनों इस ट्रस्ट के अंदर मेंबर है। ये ट्रस्ट को कर्नाटका के अंदर 100 करोड़ का लैंड दिया जाता है रिसर्च और डेवलपमेंट, ऑटोमोबाइल और डिफेंस में करने के लिए। इस ट्रस्ट ने कभी जिंदगी में रिसर्च और डेवलपमेंट ऑटोमोबाइल में नहीं किया। कैसे दे दिया आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को? मतलब जो पब्लिक लैंड था, इंडस्ट्रियल लैंड, उसको आपने मल्लिकार्जुन खड़गे में कन्वर्ट कर दिया। फिर गुलबर्गा के अंदर इनको 5-7 एकड़ लैंड, 19 एकड़ लैंड दिया जाता है पाली लैंग्वेज को आगे बढ़ाने के लिए। और ये पूरा का पूरा लैंड पब्लिक लैंड। आप लोग जवाब देने को तैयार नहीं हो रहे हैं ना अपने आरोपों पर। पब्लिक लैंड को कन्वर्ट कर दिया प्राइवेट लैंड में खड़गे जी के। ज्ञान तो हर तरफ से बांटा जा रहा है। अभी जवाब देना, मैंने तो हर सवाल का जवाब दिया कि कृषि भूमि को चोरी किया मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार ने, इंडस्ट्रियल लैंड को चोरी किया मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार ने। आशुतोष जी अभी ये अब इस मामले में कार्रवाई हो, इस मामले में देखिए आरोप निकलेंगे तो दूर तलक जाएंगे, उसका ही एक नमूना हम यहाँ पर दे। छोटी सी बात जी ठीक है, एक छोटी सी करिए। एक छोटी सी बात श्वेता जी, एक छोटी सी। अभी भंडारी जी ने कहा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, 10 दिन पहले जो एजेंसी कार्रवाई क्यों नहीं बोल रहे? मैंने तो मोहन यादव जी उसके अधिकारी का स्टिंग ऑपरेशन हो गया, उसका स्टिंग ऑपरेशन हुआ, वो कैमरे पे पकड़ा गया रिश्वत मांगते हुए। तो कौन कार्रवाई करेगा बताओ? मंत्रियों के पीए रिश्वत मांग रहे हैं, लोकायुक्त के अधिकारी किसी सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा बताइए। चलिए पर क्या कार्रवाई की? पर अभय जी तो इसका उपाय तो सीधा यही होगा ना कि न्यायालय जाया जाए। क्या इस प्रदेश आप कह रहे हैं कि न्यायालय क्यों जाए? ये सुनिए मेरे बात देखिए, मैं इनके जैसे आरोप नहीं लगाता हूं। न्यायालय के अंदर ये मामला है खड़गे जी के भ्रष्टाचार का। 2025 के एमपी एमएलए स्पेशल एक्ट कोर्ट के अंदर मामला है खड़गे जी के भ्रष्टाचार का। तो अब मैं इनसे पूछ रहा हूं कि मॉरल ग्राउंड पे खड़गे जी क्यों नहीं जवाब दे रहे? ये तो मामला न्यायालय में पेंडिंग है और न्यायालय सुनने वाला है इसको। ना आपकी सरकार, अब बताइए क्यों नहीं कर्नाटक में बोल पा रहे कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कृषि भूमि को अपना प्राइवेट लैंड में कैसे कन्वर्ट किया? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्या ये गरीब दलित किसानों के साथ अपमान नहीं है? क्या अन्याय नहीं है? कुछ नहीं बोल पा रही है। मध्य प्रदेश में मैंने हर सवाल का जवाब दिया क्योंकि हमारा जमीर क्लियर है, हम ऑनेस्ट लोग हैं। पर ये नहीं बोल पा रहे कि खड़गे जी और उनका बेटा प्रियांक खड़गे दोनों ने अपने ऑफिस का इस्तेमाल करके कृषि भूमि को अपने प्राइवेट लैंड में कन्वर्ट किया, भ्रष्टाचार किया। इंडस्ट्रियल लैंड को अपने प्राइवेट लैंड में कन्वर्ट किया, भ्रष्टाचार किया। प्रदीप जी एक मिनट, अब हम आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले आशुतोष जी से हम एक टिप्पणी ले रहे हैं। देश को टेलीविजन पर घूस लेते हुए पकड़ा है। तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को टेलीविजन पर घूस लेते पकड़ा, कहीं और चले गए। बंगाल के चीफ मिनिस्टर को खुद प्रधानमंत्री कह रहे थे कि ये मुद्दे पे बात ही नहीं कर पा रहे। लेता है इस मोहन यादव जी वाले मामले को सहूलियत के हिसाब से इतिहास का जिक्र का भ्रष्टाचार और सहूलियत न हो तो पीछे क्यों जा रहे हो वाली टिप्पणियां अभी छोड़ते हैं। आशुतोष जी अपनी बात रखिए। जी देखिए ये जो पूरा मामला है, सीधी सी बात है, एक चीज का जवाब इसमें नहीं मिल रहा कहीं भी कि मुख्यमंत्री बनने के बाद 168 एकड़ जमीन खरीदी गई, जिसमें से 111 एकड़ जो जमीन है ये उस सड़क के ठीक बगल में खरीदी गई जिसको डेवलप किया जाना है। तो क्या ये मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई भूमि नहीं खरीदी गई? मैंने बीच में डिस्टर्ब नहीं किया प्लीज, मैंने बीच में बोला
प्लीज मुझे बोलने दीजिए। क्या है भाई, उनके नहीं, डायरेक्ट प्लीज परिवार में आप किसने बीच में खरीदी डिस्टर्ब नहीं करिए, आप बीच में डिस्टर्ब मत करिए। बोलिए, आशुतोष जी थोड़ा खड़गे जी पे भी बोल देना। प्लीज आप चुप रहिए अभी। बोलिए बोलिए। तो ये जो 111 एकड़ जमीन जो सड़क के ठीक बगल में खरीदी गई, जिसको डेवलप करना, उसका जवाब नहीं है। दूसरा गंगेडी का इलाका है जहां 37 एकड़ जमीन खरीदी गई, उसको भी डेवलप करना है। क्या यह महज इत्तेफाक है? इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण बात है, 30 एकड़ जमीन जो है वो पहले एग्रीकल्चरल लैंड थी, उसका लैंड यूज चेंज होना था और वो जमीन पहले आपने खरीद ली। यानी जो आपने पहले एग्रीकल्चरल लैंड के तौर पर खरीदा, उसके बाद उसका लैंड यूज चेंज हुआ और करोड़ों के दाम हो गए। तो सवाल इस बात को लेकर यह है कि निश्चित तौर पर जो इसमें आरोप है वो गंभीर है कि मास्टर प्लान लीक किया गया या मास्टर प्लान की जानकारी थी और इसके पीछे एक बड़ा लैंड माफिया हो सकता है।